मित्रों नमस्कार। श्री जू ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब कुशल होंगे। मित्रों, कल मैंने विवाह में देरी का भाग 2 बताया था, छोटा सा बिंदु, एक बिंदु पर चर्चा की थी। तो इसी प्रकार से आज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो भाग 3 में विवाह में देरी क्यों, भाग 3 में मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। मित्रों, कल मैंने बताया था कि शनि की दृष्टि यदि शुक्र पर हो, चाहे तृतीय दृष्टि हो, सप्तम दृष्टि हो या दशम दृष्टि हो, तो शनि यहाँ बैठे, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं, इनकी तृतीय दृष्टि अगर यहाँ शुक्र है तो शुक्र पीड़ित होंगे। अगर शुक्र सप्तम भाव में बैठे यहाँ पीड़ित है। अगर शनि शुक्र को दशम दृष्टि से देख रहे हैं तो दशम दृष्टि यहाँ पड़ती है। तो यहाँ शुक्र मैंने लिखा है, ये शुक्र इसीलिए लिखे हैं क्योंकि शनि की दृष्टि कैसे कैसे जा रही, तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि। तो ये दृष्टियाँ कहीं भी हो सकती हैं, ये ग्रह कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन दृष्टि शनि की वही 3 ही रहेंगी, तृतीय, सप्तम और दशम। तो इस प्रकार से शनि की अगर दृष्टि तृतीय दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है तो शनि शुक्र पीड़ित हो गया। शनि विलंब का कारक है, देरी का कारक है, विच्छेद का कारक है, तो ये हमें शादी में देर कराएगा। शनि की सप्तम दृष्टि शुक्र पर पड़ी है तो शादी में देर कराएगा। शनि की दशम दृष्टि शुक्र पर पड़ी है तो शनि शादी में ये देर कराएगा। उसके बाद है अगला बिंदु हमारा था राहु, सूर्य और शनि। राहु, सूर्य और शनि यदि सप्तम भाव में है, मैंने लिखा है सप्तम भाव, ये लग्न है, लग्न के ठीक सामने सप्तम भाव होता है। राहु, सूर्य और शनि, ये इनमें से कोई भी क्रूर ग्रह यदि सप्तम भाव में है तो वहां पर आपका शादी में विलंब होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य एक तो शुक्र का शत्रु है, दूसरा सूर्य क्रूर ग्रह है, शनि क्रूर ग्रह है, राहु पापी ग्रह। तो ये इस प्रकार से शादी में विच्छेद कराने की कोशिश, देर कराने की कोशिश या शादी तय हो चुकी उसको तोड़ने की कोशिश ये ग्रह करेंगे यदि ये सप्तम भाव में बैठे हैं। तो इनमें से कोई भी ग्रह या दो ग्रह या ये तीनों ग्रह जो भी सप्तम भाव में बैठे होंगे, इसके कारण भी शादी में देर होगी। उसके बाद अगला बिंदु था शुक्र। शुक्र यदि नीच का हो, शुक्र यदि नीच का हो, शुक्र नीच, शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है। मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा है, लग्न मैंने 1 मान लिया है, कन्या राशि में। अब ये जरूरी नहीं कि 6 नंबर यहाँ लिखा है, 6 नंबर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। 6 का अर्थ कन्या राशि से है। यदि शुक्र कन्या राशि में नीच का है, यदि शुक्र कन्या राशि में है तो ये शुक्र हमारा नीच का हो गया। अब शुक्र नीच का है तो अपनी नीच का होने से कमजोर हो जाएगा, नीच का होने से शुक्र कमजोर हो जाएगा। और साथ ही शनि से यदि दृष्ट है तो शुक्र कमजोर पड़ गया। तो नीच का शुक्र भी शादी में देरी कराता है या शादी में विलंब कराता है। 8वां अगला बिंदु हमारा है कि सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी यदि पाप प्रभाव में हो, सप्तम भाव या सप्तम भाव का स्वामी। सप्तम भाव में मैंने यहाँ 8 नंबर लिखा है, ये वृश्चिक राशि बनते हैं। वृश्चिक राशि का जो स्वामी होता है मंगल, सप्तम भाव ये है। और सप्तमेश कौन सा बन गया? मंगल। सप्तमेश कौन सा बन गया? मंगल। वृश्चिक राशि लिखी, 8 नंबर वृश्चिक राशि है तो इस वृश्चिक राशि में का स्वामी मंगल हो गया। अब ये मंगल पूरी कुंडली में कहीं भी किसी भी भाव में लिखा हो, किसी भी भाव में लिखा हो, और ये मंगल यदि पीड़ित है, पाप प्रभाव में है, ये मंगल यदि पाप प्रभाव में है, पाप प्रभाव में कैसे? यदि उस मंगल पर राहु की दृष्टि जारी हो, सूर्य की दृष्टि जारी हो, शनि की दृष्टि जारी हो, तो वो पाप प्रभाव में आ गया, यानी पापी ग्रहों ने, क्रूर ग्रहों ने उसकी क्षमता को कम कर दिया। तो सप्तमेश यानी सप्तम भाव और सप्तम भाव का मालिक जहां भी बैठा हो, यदि वो पीड़ित हैं
राहु सूर्य शनि केतु इनसे अगर दृष्ट हैं या अपने दुश्मन की दृष्टि में से दृष्ट हैं, तो वहाँ पर वो क्या हो जाएंगे, पाप प्रभाव में आ जाएंगे, अर्थात कमजोर हो जाएंगे। तो सप्तमेश ही यदि कमजोर हो गया, सप्तमेश माने जो शादी का मालिक है, जो यहाँ सप्तम 8, यहाँ पर 8 नंबर लिखा है वृश्चिक राशि मंगल, इस भाव में मंगल क्या है, शादी का मालिक है। शादी का कारक ग्रह तो शुक्र है, लेकिन उसका मालिक कौन है, सप्तमेश। सप्तमेश उठ करके, ये जरूरी नहीं कि मंगल यहीं पे लिखा हो, मंगल 12वें भाव में भी, 9वें भाव में भी, 10वें भाव में भी, चतुर्थ भाव में भी, तृतीय भाव में भी, लग्न में भी, पंचम में भी, कहीं भी लिखा जा सकता है। लग्नेश सप्तमेश कहीं भी हो, और स्वयं सप्तम भाव में भी यदि है, और यदि मंगल अन्य पापी ग्रहों से या क्रूर ग्रहों से दृष्ट नहीं है, यदि है तो भी शादी में विलंब होगा। और मंगल कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हो, उस पर राहु की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, शनि की दृष्टि, अर्थात और शत्रु ग्रह की दृष्टि उस पर पड़े, उस पर वो दृष्टि पड़े, तो मंगल क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, अर्थात पाप प्रभाव में आ जाएगा। सप्तमेश जो शादी का मालिक है, जो शादी यहाँ पर कराना चाहता है, वही पाप प्रभाव में आ गया, वही कमजोर हो गया, तो उसके कमजोर होने से शादी में विलंब होगा, शादी में देरी होगी। तो इस प्रकार से आज हमने कल के कुछ बिंदुओं पे यहाँ पे चर्चा की। आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर यदि कोई इस विषय पर आपको कहीं भी कोई कमी महसूस हो रही हो, या लगता है कि इसमें हम यह समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और पुनः उस पर आप चर्चा की जाएगी। आप अच्छी तरह, आपको एक एक चीज़ का ज्ञान दिया जाएगा, एक एक ग्रह का ज्ञान दिया जाएगा कि क्यों सप्तमेश कमजोर होता है, क्यों शादी का कारक ग्रह कमजोर होता है, क्यों शादी का ग्रह की शनि की दृष्टि से पड़ने से विलंब होता है, और क्यों सप्तम भाव में यदि क्रूर ग्रह पापी ग्रह बैठे हों, राहु सूर्य शनि, उससे शादी में विलंब होता है। आज मैंने कुछ बिंदुओं पर आप से चर्चा की। आशा करता हूँ आप इन सारे बिंदुओं को समझ गए होंगे, और यदि समझ में नहीं आया, पुनः मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा। और किसी भी जानकारी के लिए, कुंडली बनाना, कुंडली देखना और कुंडली का विश्लेषण करना, तो इस संपूर्ण जानकारी के लिए मेरे इस मोबाइल नंबर पर 8448068665 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर संपर्क करने की कृपा कीजिएगा। एक एक चीज़ आपको बेहतर ढंग से समझाई जाएगी। अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार का कोई दोष है, यदि आपके बच्चे की कुंडली में इस प्रकार का कोई दोष आ रहा है, इस प्रकार से सप्तमेश पीड़ित हो रहा है, इस प्रकार से शुक्र नीच का है, या शुक्र पाप प्रभाव में है, या शनि से दृष्ट है, तो अपनी कुंडली का विशेष करके स्वयं उसका निराकरण कर सकेंगे। इसके बाद मैं इस शुक्र का उपाय बताऊंगा आपको कि शुक्र को बलि कैसे करेंगे, शुक्र को मजबूत कैसे करेंगे, क्रूर और पापी ग्रहों को कमजोर कैसे करेंगे। तो इस पे इसके बाद कल मैं इस पे एक वीडियो दूंगा आपको, और कल इसको एक वीडियो देने से पहले आप इस विषय पर चर्चा करेंगे कि ये तो हमने शुक्र जो शादी का कारक ग्रह है, उस पर सप्तमेश जो शादी कराने की सोचता है वही कमजोर पड़ गया। तीसरा कि सूर्य और सूर्य के नक्षत्र में सप्तमेश का नक्षत्र के कौन सा है, वो भी अगर बलि है या स्वयं अपने नक्षत्र में है, तो वो कैसा परिणाम देता है, इस विषय पर कल चर्चा करेंगे, जिससे आप पूर्ण रूप से इस विषय को अच्छी तरह समझ जाएंगे और अपने बच्चे की शादी में हो रही देरी का निराकरण कर पाएंगे। धन्यवाद।